नमस्ते, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज उत्तराखंड के प्राचीन आविष्कारों में से एक घराट पंचक्की, जिसको कि स्थानीय भाषा में घट कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और यह जो आविष्कार है समय के साथ साथ धीरे धीरे या तो विलुप्त होता जा रहा है या ज़्यादातर जगह विलुप्त हो चुका है। घराट उत्तराखंड में परंपरागत रूप से प्रयुक्त एक प्रकार का जल चालित यंत्र, जिसको पंचक्की कहते हैं, जो गेहूं आदि पीसने के काम में आता है। आजकल विद्युत चालित आटा चक्कियों के अधिकाधिक प्रयोग से घराट का प्रचलन बहुत कम हो गया है। परंपरागत घराट पर गांव-गांव में आटा पीसने का काम उस समय से यहाँ चला आ रहा है, जब किसी ने वैकल्पिक ऊर्जा को एक अभियान के रूप में कभी लेने की कल्पना भी न की होगी। घराट किसी तेज बहाव वाले जल स्रोत के नीचे की तरफ बनाया जाता है। इस स्रोत के नीचे एक टरबाइन लगाई जाती है, जो लकड़ी या फिर लोहे की होती है, जो बहते पानी से संचालित होती है। घराट के अंदर दो पत्थर लगाए जाते हैं, जिन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, जो अनाज को पीसने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इन दोनों पत्थरों में से एक टरबाइन के चलने पर घूमता है, जबकि दूसरा स्थिर रहता है। पत्थर के ऊपर एक बर्तन रहता है, जो रिंगाल या टिन का होता है, और इसमें जिस अनाज को पीसना है वो अनाज डाला जाता है। पत्थर और बर्तन के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रहता है, और जब पत्थर घूमता है तो उसके साथ साथ जो बर्तन है वो भी हिलता है, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस बर्तन में रखा हुआ गेहूं या अनाज थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस पत्थर में पिसने के लिए गिरता रहता है। यहाँ से एक घट तो यहीं पर दिखाई दे रहा है, और एक मैंने पुल के ऊपर भी देखा है। इसके अतिरिक्त एक सामने दिखाई दे रहा है, और यहाँ से थोड़ा दिखाई तो साफ नहीं दे रहा, लेकिन एक यहाँ आगे भी दिखाई दे रहा है। पता नहीं कितने हैं जहाँ ये गदेरा जा रहा है, तो बहुत सारे घट होंगे, लेकिन अब बहुत कम ऐसे घट हैं जो सही स्थिति में है। और यहाँ पर भी जून के बाद ही ये घट फिर से शुरू हुआ, और यहाँ पर गेहूँ पीसे जा रहे हैं। एक समय था लोग जब इन घटों पे अपने बारी का इंतज़ार करते थे। ऐसी स्थिति भी हमने देखी है जब लोग रात भर अपनी बारी का इंतज़ार करते थे, क्योंकि चक्कियाँ नहीं थी और एकमात्र गेहूँ पिसाने का घट ही एक साधन था। घराट की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें पिसा हुआ गेहूँ का आटा सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। स्वादिष्ट के साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसके लिए न बिजली की आवश्यकता होती है और न ही किसी प्रकार का प्रदूषण इससे होता है। सरकार चाहे तो अभी भी जो बहुत कम बचे घट हैं इनका संरक्षण कर सकती है, और जो इनके वास्तविक देखरेख करने वाले हैं या जिनके ये घट हैं, तो उनको कुछ अनुदान दे करके, कुछ सहायता दे करके इस प्राचीन परंपरा और साथ साथ विज्ञान का जो सबसे पहले आविष्कारों में से एक है, उसको बचा सकती है।